तमाम कोलिशन पार्टीज के साथ मिलकर मुश्तरका फैसले किए हैं। जितनी मुशावरत पीडीएम की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी मुशावरत नहीं, और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आज़म थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी ज़ातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोज़गार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह ख़त्म होगी। आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी जमातें आईं उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माशी तौर पर रही, और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियाँ जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद लूज़ हो जाती है। मैडम एक इलेक्शन है और तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, जब से जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या आप रैलियाँ और जुलूस जो है वो ख़त्म कर देंगे या सिर्फ ये डर है जो आपकी स्क्रीन्स दिखाती हैं, इसलिए ये आवाज़ें, ये चीखें, ये इल्ज़ामात बुलंद होते हैं, आवाज़ें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ अवाम जो है वो शेर को वोट देगी, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोज़गार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफ़ा 144 की आपने बात की, तो जो मैंने नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का पढ़ा है वो बग़ैर इजाज़त के रैली निकालना, बग़ैर इजाज़त के कॉर्नर मीटिंग करना, और हम वो जमात हैं जिसने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून के आगे पेश हुए। हम मुल्क के अंदर जब इलेक्शन करीब है वो जमात जो इलेक्शन चाहती है वो चाहती है कि कानून को भी फॉलो किया जाए, ताकि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इलेक्शंस हों। आप इजाज़त लें, आप रैली करें, जो आपने करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है।